बैटल ऑफ खैबर, ग़ज़वा-ए खैबर, ठीक है। बैकग्राउंड, द टाउन ऑफ खैबर, अंडरलाइन द टाउन ऑफ खैबर। एक खैबर जो है ना एक जगह का नाम है, ठीक है। वॉज सिचुएटेड अबाउट अंडरलाइन 125 माइल्स 200 मीटर्स एट नॉर्थ फ्रॉम मदीना। आप इधर आ जाओ। यस, 125 माइल्स। तो खैबर टाउन किधर है? खैबर टाउन जो है वो 125 माइल्स 200 किलोमीटर्स नॉर्थ की तरफ है मदीना से, ठीक है। इट वॉज अ वेरी फर्टाइल एरिया, ये बहुत ज़रखेज़ ज़मीन थी इसकी। जो बीज अगर गिर भी जाए तो उसका फ़ौरन उसका बीज डालते हैं तो क्या उग जाता है? पौधा। जो भी बीज अगर गिर भी जाता था उसका फ़ौरन ही पौधा उग जाता था। तो इसका मतलब है कि वहाँ तो बहुत अच्छी फसलें होंगी, जाहिर है जी, बहुत अच्छी फसलें होती थी, वहाँ की ज़मीन बहुत ज़बरदस्त थी। मोस्ट ऑफ द लैंड कंसिस्टेड ऑफ ओट्स, ओएसिस। मोस्ट ऑफ द लैंड कंसिस्टेड ऑफ ओएसिस। ओएसिस मतलब इधर उधर जो था ना, वो ज़मीन जो थी वो बहुत अच्छी थी। द ज्यूज़ इनहैबिट इन दिस टाउन। अच्छा, अब ज्यूज़ जो थे, जो नॉन मुस्लिम्स थे, जो काफिर थे, वो वहाँ आकर उन्होंने अपना डेरा जमाया था और यहाँ पे आके अपनी काम शुरू किया था यहाँ पे। दे वर ऑलवेज बिजी इन एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज़ एंड कॉन्स्पिरेसीज़। वो हमेशा मुसलमानों के और इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई ना कोई प्लानिंग करते रहते थे। दे डिड नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी टू वीकन एंड हार्म द इस्लाम। वो कोई भी चांस, कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे कि मुसलमानों को कोई भी नुकसान पहुंचने का कोई मौका होता था ना, वो ज़रूर अवेल करते थे कि नुकसान हो मुसलमानों को किसी भी किस्म का। हॉस्टिलिटी ऑफ ज्यूज़ एंड बनु गतफान ट्राइब टू इस्लाम। बनु, अंडरलाइन बनु नुज़ैर, अ ज्यूइश ट्राइब who used to live near Medina, in Medina, they used to conspire against Islam. अच्छा, अब बनु नुज़ैर जो था वो था, एक ग्रुप था, एक कबीला था गैर मुस्लिम का, और वो ये कोशिश करता रहता था कि भाई मुसलमानों के बड़े ख़िलाफ़ था वो, ठीक है। When Holy Prophet ﷺ expelled Banu Nuzair from Medina due to their anti-Islamic activities, what do you want? This tribe also went to Khaybar. अच्छा, जब प्यारे नबी ने बनु नुज़ैर को मदीना से निकाल दिया कि भाई आप लोग जाएं, आप लोग हमारे ख़िलाफ़ बहुत गलत बातें भी फैला रहे हैं और हमको नुकसान पहुंचाने की भी आपकी बहुत प्रोग्राम बनती रहती है, तो आप लोग मदीने से चले जाएं। तो वो लोग भी, बनु नुज़ैर भी किधर आके रह गए थे? खैबर। वो भी खैबर में आके रह गए थे, ठीक है। अनदर ट्राइब बनु गतफान, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, बनु गतफान, हु लिव्ड नियर खैबर। अब वो खैबर, बनु गतफान जो था वो खैबर के पास रहता था, ठीक है। दिस ट्राइब ऑल्सो ट्राइड टू बी एट द फ्रंट ऑफ एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज़। अब दो ट्राइब्स हो गए, एक तो खैबर आ गया, कौन सा आ गया था? बनु नुज़ैर, बनु नुज़ैर जो मदीना से निकाल दिए गए थे, और बनु गतफान जो था वो उधर रहते थे, खैबर के पास रहते थे, वो भी एंटी इस्लामिक थे, वो दोनों मुसलमान के दुश्मन थे ट्राइब्स, ठीक है। इट ऑल्सो बिकेम एन एली ऑफ ज्यूज़ इन हॉस्पिटलिटी टू इस्लाम। All these tribes united against Islam and started conspiracies against it. अब ये सारी जो ट्राइब्स थी ये एक साथ मिल गई कि हम ना मुसलमानों की ख़त्म कर देंगे मुसलमानों को, ठीक है। प्लानिंग बनाना शुरू किया, किस तरह ख़त्म करें, किस तरह ख़त्म करें।
Thank you. They had strong fortification, military equipments and abundant food provisions. अच्छा, अब वो ज़मीन इतनी अच्छी थी कि उनके पास खाने पीने को तो कोई कमी थी ही नहीं. फल, सब्जियां, राशन सब इतनी तेज़ी से उग जाता था खैबर में. तो अब जो ट्राइब थी ना, जो मुसलमान के ख़िलाफ़ थे, जो जमा हो गए थे खैबर में, उनके पास हथियार भी अच्छे थे क्योंकि पैसा था. वो वहाँ से माल बेचते थे, सब्ज़ी राशन आगे बेचते थे और वहाँ से उनको पैसा था, तो अमीर थे वो लोग. ठीक है, किसी चीज़ की कमी नहीं थी क्योंकि उनके पास खेती बाड़ी इतनी होती थी, वो बेचते थे, पैसा आता था, सामान लेते थे. येस और नो? जी. तो उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी. व्हेन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम टू नो अबाउट देयर इंटेंशंस ऑफ द ज्यूज़, he sent his renowned companion Hazrat, underline, Hazrat Abdullah bin Rawaha. प्यारे नबी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा को भेजा खैबर कि जाके ज़रा पता करो चुपके से कि क्या ये लोग हमारे ख़िलाफ़ कोई जंग वंग का या कोई लड़ाई का प्रोग्राम बना रहे हैं. हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन. अच्छा, पहले फ़ोन तो होते नहीं थे, ना SMS है, ना व्हाट्सएप है कि पता चल गया फ़ौरन उन्होंने मैसेज करा हमें पता चल गया, पता ऐसा तो था नहीं. तो पहले इंसान को भेजा जाता था कि जाओ जाके चुपके से पता करो, कान लगा के सुनो या दोस्ती करो, कुछ करो, चक्कर चला के पता करो कि क्या उनका मुसलमानों की तरफ जंग का प्रोग्राम है. तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा जो थे उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी और बहुत चुपके से तरीक़े से और कंफर्म किया कि हाँ उनका प्रोग्राम है ऐसा. टर्न द पेज. इवेंट्स. अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई थी किस किस दौर में. द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिपार्चर टू खैबर. अच्छा, अब प्यारे नबी जो है ना वो खैबर की तरफ रवाना हुए. ठीक है, क्यों रवाना हुए होंगे खैबर की तरफ? लड़ाई करने के लिए, जंग. क्योंकि देखो अगर किसी का इरादा है ना जंग करने का तो आप उसको प्यार से बैठ के बात नहीं कर सकते, वो तो लड़ाई के प्रोग्राम में ही है. ठीक है, तो फिर मुकाबला. और ये हम आपकी बात नहीं हो रही कि आपका लड़ने का प्रोग्राम है तो मैं भी लड़ूँ आके. ये इस्लाम मज़हब की बात हो रही है. गैर मुस्लिम्स ने तहैया कर लिया था खैबर में कि वो लड़ाई और जंग ज़रूर करेंगे. ठीक है, तो इस वजह से प्यारे नबी भी ज़ाहिर है फिर मुसलमानों को भी जंग लड़नी पड़ी मजबूरन. आज तक कोई ऐसी जंग नहीं है जो प्यारे नबी या मुसलमानों ने ख़ुद शुरू की हो कि हम लड़ेंगे. हमेशा पता करवाया है कि अगर उन्होंने लड़ना है तो हम अपनी तैयारी करें और इस तरह से करें. ठीक है, फ़तह मक्का में भी यही हुआ था, ग़ज़वा हुनैन में भी यही हुआ था. वो लोग हम पर डालते थे, काफिर हम पर जंग की प्रेशर डालते थे, वरना हमको जंग का कोई शौक़ नहीं था. हम तो अपनी इबादतों में लगे हुए. हमें तो हमारा मकसद क्या है? अल्लाह को खुश करना है ना. हमारा मकसद ये थोड़ी है ना है कि गैर मुस्लिमों को तकलीफ़ देना. समझ आई? हम तो चाहते हैं सब खुश रहें. When Holy Prophet ﷺ was convinced that the conspiracies of the Jews, he decided to put an end to them. उन्होंने कहा कि यार, उन्होंने फैसला किया प्यारे नबी ने कि अगर उनको जंग ही लड़नी है तो ठीक है, हम तैयारी कर लेते हैं. When he returned to Medina after making a treaty of Hudaybiyah, he stayed the whole month of Zilhaj and a few days of Muharram in 7 AH, 7 Hijri. ठीक है, underline. And just after that he declared jihad against the people of Khaybar. अच्छा, अभी ही थोड़े ही दिन हुए थे कि वो महीना ही हुआ होगा कि वो सुलह हुदैबिया को साइन करके आए थे. याद है सुलह हुदैबिया को साइन करी थी? यस. कितने साल के लिए ट्रीटी थी वो? 10 साल की ट्रीटी थी कि 10 साल में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा. मगर अभी 1-1.5 महीना ही हुआ था. जिलहज का महीना हुआ था और कुछ दिन मुहर्रम के हुए थे. 7 हिजरी में उनको फिर तैयारी करनी पड़ी. उनको पता चला कि भाई खैबर के जो लोग हैं वो जंग के मूड में हो गए हैं, जंग की तैयारी कर रहे हैं. तो फिर उनको भी मजबूरन तैयारी करनी पड़ी, मजबूरन, खुशी से नहीं. and said those companions
who are with me, who were with me in the treaty will participate in this jihad. प्यारे नबी ने कहा कि जो सुलह हुदैबिया में मेरे साथ थे वो लोग इस ट्रीटी में शामिल होंगे, इस जिहाद में शामिल होंगे. Therefore, Holy Prophet ﷺ left for Khaybar in 7 AH. There were 200 infantries, underline 200 infantries, and 200 riders. 200 लोग थे और 200 जानवर थे और 200 राइडर्स थे. ठीक है. The companions who migrated to Abyssinia during Makki period, they also participated in the battle. जो लोग एबिसिनिया माइग्रेट कर गए थे वो लोग भी वापस आए और वो भी इस जंग का, इस गज़वा का हिस्सा बने. उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा, अंडरलाइन हज़रत उम्मे सलमा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एंड मैनी अदर फीमेल्स ऑल्सो टुक पार्ट इन दिस बैटल. प्यारे नबी अपनी वाइफ हज़रत उम्मे सलमा को भी लेकर गए थे अपने साथ. द चीफ ऑफ हिपोक्रिट्स अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल informed the Jews about his spies that Huzur Akram sallam, through his spies, that Huzur Akram sallam was coming to fight you. अच्छा, अब ये जो था ना एक आदमी अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल, इसने चुपके से उनको बता दिया. किनको? ज्यूज़ को. ज्यूज़ कौन है? काफिर. उनको बता दिया कि प्यारे नबी आ रहे हैं तुम लोगों से लड़ाई करने के लिए, जंग करने के लिए. नीदर डू दे हैव हाई नंबर, उनके पास कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं है प्यारे नबी लोग के पास, और ना तो वो लोग इतने ज़्यादा हैं, 200 ही लोग हैं सिर्फ. तो आप लोग उनको आराम से मसल देना. सही है. जैसे किसी नाउज़ुबिल्लाह चूंटी को पकड़ के हम यूँ मसल लेते हैं ना, ऐसे उनको आप लोग आराम से मसल सकते हैं, क्योंकि आप लोग अमीर भी हैं, आप लोग के पास लोग भी हैं, आपके पास चीज़ें भी हैं. वो ना तो अमीर हैं मुसलमान, ना तो अमीर हैं जो आ रहे हैं, ना तो उनके पास इतना कोई सामान है, और वो लोग भी कम हैं, बस 200 का ट्राइब आ रहा है. ठीक है. तो आप लोग तो आराम से उसको नाउज़ुबिल्लाह ख़त्म कर दीजिएगा. हज़रत अली भी थे, अभी पढ़ेंगे, हमको सब पता चल जाएगा. द स्ट्रैटेजीज़ ऑफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अच्छा, प्यारे नबी कोई आम आदमी तो थे नहीं, उनके पास हर चीज़ का प्लान होता था. ऐसा नहीं कि 200 हैं तो 200 को लोगों को कह देते थे कि चलो भाई कूद जाओ, ख़त्म करो. इस तरह तो आरिया पार हो जाएगा. प्यारे नबी के पास हर चीज़ का प्लान था. ठीक है, कि भाई पहले हम यूँ करेंगे, फिर हम यूँ करेंगे, ताकि कम लोगों की खून बहे, कम लोगों की लड़ाई हो, और कम लोग को नुकसान हो, और हमारा ज़्यादा फ़ायदा हो, और काफिरों का भी फ़ायदा हो, उनके भी लोग बचें. हाँ या नहीं? अगर सारे काफिरों को प्यारे नबी मार देंगे तो मुसलमान कौन किसको करेंगे? इसलिए प्यारे नबी का मकसद कभी भी लोगों को मारना नहीं था और हराना भी नहीं था. प्यारे नबी चाहते थे कि वो दिल से माने ना, दिल से कबूल करे ना, दिल से अच्छे बने ना, दिल से, डर से नहीं, दिल से. समझ आई? अच्छा जी. तो प्यारे नबी के पास प्लान था. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद हिज आर्मी लेफ्ट मदीना एंड रीच द प्लेस. अच्छा, प्यारे नबी मदीना से निकले और यहाँ पे खैबर की तरफ आने लगे. वेयर द ट्राइब्स ऑफ बनु गतफान वॉज लिविंग. बनु गतफान जहाँ रहते थे, जो उनकी ट्राइब थी, वो उस तरफ पहुँचे. ही अडॉप्टेड अ न्यू स्ट्रैटेजी एंड वेंट अ लिटिल फर्दर फ्रॉम द वैली ऑफ रज्जी. अंडरलाइन वैली ऑफ रज्जी. ये देखो प्यारे नबी की प्लानिंग स्टार्ट हुई. ठीक है. प्यारे नबी ने क्या क्या, थोड़ा दूर गतफान का जो ट्राइब था उससे थोड़ा दूर अपने खेमे लगा लिए. खेमे क्या होते हैं? टेंट. हाँ, अपने खेमे लगा लिए. उसके बाद प्यारे नबी ने फ्रॉम हिज मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू he situated was situated between बनु गुतफान एंड खैबर. बनु गुतफान और खैबर के बीच में उनके खेमे लगे. सो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्लॉक द वे ऑफ फर्दर एड फॉर द ज्यूज़. उन्होंने इस तरह से अपने लगाए
खैमे के जो वो थे ना, जो सामान आने जाने का रास्ता था, प्यारे नबी ने वो ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने से क्या हुआ, ज्यूज़ को, गैर मुस्लिम को, नॉन मुस्लिम्स को जो सामान आ रहा था ना, जंगी खाने पीने का, ये सब वो ब्लॉक हो गया, क्योंकि आने जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो वो एक फ़ायदा तो ये हो गया कि भाई उनके पास ज़्यादा सामान आने का रास्ता ही नहीं बचा। ठीक है ना, उन्होंने मंगवाया होगा ना सामान। ठीक है, दिस एरिया, अच्छा जी। However, underline, 10,000 people were ready to help the Jews of Banu Ghatfan. Banu Ghatfan के 10,000 लोग बिल्कुल तैयार थे किसको मदद करने के लिए, ज्यूस को मदद करने के लिए। 10,000 और ये लोग कितने थे, 200। ठीक है, अच्छा अब देखो आप लोग की प्लानिंग कितनी अच्छी थी प्यारे नबी की। अटैक ऑन खैबर, प्यारे नबी वो नहीं हुए, डरे नहीं, घबराए नहीं, उन्होंने कहा चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अटैक शुरू हुआ। द इस्लामिक आर्मी रीच्ड खैबर एट नाइट, रात के वक्त पहुँचे। अब कम लोग थे ना, कहते देखो प्यारे नबी की प्लानिंग कितनी प्यारी है। रात के वक्त पहुँचे। व्हेन द पीपल ऑफ खैबर वर स्लीपिंग साउंडली, खैबर के लोग सो रहे थे, वो लोग रात के वक्त जब वो सो रहे थे ना, तब उस वक्त पहुँचे। When they woke up in the next morning, they were going out to their fields. They suddenly saw Islamic army around them and ran away towards the city, shouted that Holy Prophet ﷺ has arrived with his army. रात के वक्त जब वो सो रहे थे तो उन लोगों ने, मुसलमानों ने थोड़ा थोड़ा घेराव कर लिया, घेर लिया पूरा खैबर। ठीक है, अब जब ये लोग सो करके उठे तो अपना अपना काम का जो सामान था, उन्हें तो पता ही नहीं था रात को क्या हुआ, तो सो रहे थे। उन्होंने अपना अपना सामान उठाया, अपने खेतों की तरफ निकले। जैसे ही खेतों की तरफ निकले और देखा तो भाई मुसलमानों की तो फौज ने सारा घेरा हुआ है। अब वो उन्होंने ये नहीं देखा कि कितने लोग हैं, कितने, वो डर इतना गए कि या अल्लाह ये तो सब घेरा हुआ है, यहाँ देखो वहाँ भी खड़े हुए, वहाँ देखो वहाँ भी खड़े हुए, डर आना शुरू हो गया उनको। ठीक है, जब डर आया तो वो चीज़ें फेंक के भागे इधर उधर कि भाई क्या करें, मुसलमान तो आ गए अपनी पूरी फ़ौज के साथ। डर होता है ना, वो इंसान को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। ठीक है, भले वो बहुत ताकतवर हो। कभी देखा है आपने, इतने ताकतवर लोग होते हैं छुपकली से डरते हैं, इतने बड़े बड़े आदमी होते हैं कॉकरोच से डरते हैं। हाँ, कभी देखा है ऐसे लोग? हाँ, तो हालांकि कॉकरोच क्या कर लेगा, एक पैर में मर जाएगा। इसी तरीके से मुसलमान की इतनी थोड़ी सी, नाउज़ुबिल्लाह, मगर बहुत थोड़ी सी उनकी क्वांटिटी थी, मगर वो डर इतना गए थे कुफ़ार कि वो, उनकी आधी हिम्मत तो वहीं ख़त्म हो गई कि भाई हम कैसे, हमको तो पूरा घेर लिया, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा करके वो डर गए। दे रैन एंड हिड इन देयर फोर्ट्रेस। अब खैबर में क्या था, खैबर जो थी ना उसमें ना बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स बने हुए थे। फोर्ट्स का मतलब चट्टाने नहीं, मीनार बने हुए थे बड़े बड़े से। ठीक है, अब उधर क्या हुआ, लिसन टू मी, वो लोग जाके ना उधर छुप गए। अब वो फोर्ट्स में रखते थे, आप लोगों ने कभी देखा है कि जंगी फिल्मों में या जंगी ड्रामों में कि बड़ा सा महल की तरह का एक फोर्ट होता है। हाँ, पीछे छुप के ना बंदूक लगाई हुई होती है या बम का वो मशीन लगाई हुई होती है, और वो खुद अपने आप को उस जो है वो फोर्ट में छुपाए हुए होते हैं। ठीक है, उसमें उन्होंने अपने आप को छुपा लिया था, उसमें वो लोग अपना राशन सामान सब रखा करते थे। द ज्यू हैड 8 फोर्ट्स, अंडरलाइन 8 फोर्ट्स, 8 फोर्ट थे। कितने थे? 8। वन ऑफ देम कॉल्ड नाइम। नाइम जो था वो एक फोर्ट था इन विच ज्यूज स्टोर्ड सप्लाईज। इसमें ज्यूज जो थे वो अपने राशन रखा करते थे। अंडरलाइन कर रहे हैं आप लोग? अटैक ऑन खैबर, पेज नंबर 38, अटैक ऑन खैबर, 5th लाइन। द मुस्लिम्स फर्स्ट अटैक दिस फोर्ट। मुसलमानों ने सबसे पहले जो मीनार था, जो सबसे पहले जो फोर्ट था, नाइम पे अटैक किया कि यहाँ पे अटैक करो और इसको अगर आपने जीत लिया तो सारा सामान भी मुसलमान का हो जाएगा। With the help of Allah Almighty,
The Fort Naim was easily conquered, and after which some other small and big forts were conquered. अल्लाह के रहमो करम से वो नाइम जो था ना फोर्ट, वो मुसलमानों ने जीत लिया, तोड़ के अंदर घुस गए और वो लोग डर गए और वो मुसलमानों का हो गया। इसी तरह 5-6 और भी उन्होंने जो छोटे छोटे फोर्ट्स थे वो भी उन मुसलमानों ने जीत लिए, फतह कर लिए। अब हेडिंग है करेज ऑन हज़रत अली। अब हज़रत अली भी यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। अब याद है ना हज़रत अली उसमें भी थे, किसमें? ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में भी थे, याद है? जी, मगर यहाँ पे प्यारे नबी ने कहा था जो सुलह हुदैबिया में होंगे वो आएंगे, क्योंकि उन्होंने कुफ़ार ने उसके ऊपर लिखा था ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। तो प्यारे नबी ने हज़रत अली को कहा था ना कि इसको मिटाओ ये, तो हज़रत अली ने कहा था मैं नहीं मिटा सकता, तो प्यारे नबी ने खुद कट किया था वो। तो इससे याद आया हमें कि हज़रत अली आए थे। अच्छा जी, द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट फोर्ट्रेस ऑफ खैबर वॉज कम्मास। अंडरलाइन कम्मास, कम्मास नहीं कामोस, कामोस। सबसे ज़्यादा बड़ा और मजबूत जो किला था, फोर्ट था, वो था, असफिया सीधी बैठी है, वो था कामोस। अच्छा, देयर द ब्रेव एंड करेजियस वॉरियर्स ऑफ ज्यूज एंड देयर लीडर्स, ग्रेट लीडर्स वर प्रेजेंट। यहाँ पे अच्छा, अब कामूस में जो सबसे बड़े बड़े लीडर्स थे और सबसे जो जांबाज और जो काफिरों के मजबूत फ़ौजी थे वो वहाँ थे, ठीक है, कामूस में। तो कामूस जो था वो बहुत बड़ा और सबसे मजबूत किला था, ठीक है। अब यहाँ का जो वॉरियर था उसका नाम था मरहब, अंडरलाइन मरहब। मरहब जो था वो फ़ौजी था वहाँ का और बहुत मजबूत और ताकतवर इंसान था, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टुमारो आई विल हैंड ओवर द फ्लैग टू अ पर्सन हु लव्स अल्लाह एंड हिज मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड अल्लाह ऑल्सो लव्स हिम। मैं ये झंडा कल सुबह उस आदमी के, प्यारे नबी ने बोला मैं उस आदमी के हाथ में दूंगा जो अल्लाह को बहुत पसंद है और महबूब है, और प्यारे नबी को, और अल्लाह भी उसको बहुत पसंद करता है। अच्छा, नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के वक्त अल्लाह पाक ने ये झंडा जो था, सबको चाहिए था ये झंडा। ऐसा झंडा किसको नहीं चाहिए होगा जिस पे ये गारंटी हो कि अल्लाह भी उसको प्यार करता है और वो भी अल्लाह को प्यार करता है। अच्छा, अब सुनिए तो सही। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समन्ड हज़रत अली, हज़रत अली को ये झंडा मिला। एट दैट टाइम हज़रत अली वॉज सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन ऑफ आइज़। हज़रत अली ना उस वक्त उनको आँखों में इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है, आँखों में तकलीफ़ थी। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्लाइड हिज ब्लेसिंग सलाइवा। अच्छा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन, मतलब जो थूक होता है, हमारे मुंह में थूक है ना सबके मुंह में, तो हमारे मुंह में, तो इसको हम गंदा समझते हैं, गंदी चीज़ है ना, जो जिस्म का जो पानी है, खून है, थूक है, पीप है, ये सब इंसान की गंदी चीज़ है, ठीक है। मगर प्यारे नबी का जो थूक था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो थूक था, उसमें शिफा थी। तो हज़रत अली की आंखें आई हुई थी, दुखने को तकलीफ़ थी हज़रत अली की आंखों में, तो प्यारे नबी ने अपना थूक निकाल के उनकी आंखों पे हल्का सा लगाया और उनको विदाउट डिले तक, थोड़ा देर भी नहीं हुई और हज़रत अली की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैंडेड ओवर द फ्लैग टू हज़रत अली एंड सेंट हिम टू मीट मरहब। प्यारे नबी ने वो झंडा हज़रत अली को दिया और कहा कि जाओ, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ हो और आप जाइए और जाके मरहब से मिलकर आइए, मरहब के पास जाइए। मरहब कौन था?
बहुत ही ताकतवर फौजी किस चीज़ को गार्ड कर रहा था? ज्यूस के कौन से फोर्ट को? खैबर के कौन से फोर्ट को? अभी अंडरलाइन किया था हमने, कौन से फोर्ट को? कमूस को। कमूस को उसने वो कमूस को गार्ड कर रहा था। कमूस एक बहुत बड़ा सा फोर्ट था, उसके बाहर गार्ड करता था वो। कौन, क्या नाम था उसका? मरहब जो था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ट्रेडिशंस हज़रत अली फर्स्ट इनवाइटेड मरहब टू इस्लाम। या हज़रत अली उसके पास गए और उसको बोला कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। मारा नहीं, जंग नहीं की, फ़ौरन सबसे पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया, इस्लाम फैलाया, इस्लाम का हाथ बढ़ाया। बट उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं क्यों भाई, किस लिए मैं इस्लाम कबूल करूँगा। तो प्यारे हज़रत अली ने बोला कि द सिटीजन्स ऑफ खैबर आर वेल अवेयर दैट आई एम मरहब। उसने बोला कि ये जो लोग हैं ना, जो सिटीज़न हैं, जो खैबर के लोग हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि मैं कौन हूँ। मैं खैबर हूँ, मरहब हूँ। कौन हूँ मैं? मरहब हूँ। और वो इतना प्राउड था इस बात से, इतना। अल्लाह ताला को प्राउड होना पसंद है? अल्लाह ताला को मगरूर आदमी बिल्कुल नहीं पसंद। तो वो इतना गुरूर में बोल रहा था। गरूर का सर क्या होता है? हमेशा नीचे हो जाता है। कभी भी मैं नहीं करना चाहिए कि मैं हूँ कोई चीज़। नहीं भाई, हम कुछ नहीं हैं। सही है। तो मगर उसमें तो भाई बहुत था, वो गरूर था उसमें तो बहुत। उसने बोला कि खैबर के लोग जानते हैं कि मेरा नाम मरहब है, मेरे पास हिम्मत है, ताकत है, और मेरे पास तजुर्बा है जंगों का। और व्हेन द लायंस कम दे रोर। और जब शेर आते हैं ना, अपने आप को बोल रहा था कि जब शेर आते हैं ना तो वो धाड़ते हैं। वो अपने आप को ये बोल रहा था हज़रत अली को। तो हज़रत अली ने जवाब दिया, आई एम द वन हुज मदर नेम्ड मी हैदर। हज़रत अली का जवाब सुने अब ज़रा माशाल्लाह से। उन्होंने कहा कि मैं वो हूँ जिसको बचपन में ही माँ ने शेर कहा था कि ये शेर है, हैदर क्या नाम दिया था। टेरिबल एज अ लायन ऑफ द फॉरेस्ट, मैं उतना ही भयानक हूँ और खौफनाक हूँ जितना एक जंगल का शेर होता है। एंड आई गिव माई अपोनेंट्स द मेजर ऑफ संडारा इन एक्सचेंज फॉर सा गॉबलेट। और मैं जो हूँ अपने ओपोनेंट का मतलब है अपने जिनसे लड़ा जाए, अपने मेरे सामने जो खड़ा हुआ होगा, मेरे जो खिलाफ खड़ा होगा, मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ। मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ। देन हज़रत अली स्ट्रक मरहब विद अ स्वॉर्ड ऑन हिज हेड सो हार्डली दैट ही पाइल्ड अप देयर एज सून एज ही वॉज किल्ड। अच्छा, हज़रत अली ने ये कहते ही अपनी तलवार उठाई और तलवार उठा के उसके सर पे मारी। जी, तो सर पे मारी और सर से खिंचती तलवार, उनका सीना भी आधा। तो वो जो मरहब था, मरहब नाम था ना उसका, वो खुल गया पूरा, ऐसा खुल गया सर की तरफ से, ऐसा खुल गया। ऐसा जोरदार वार किया था हजरत अली ने। ठीक है। As soon as he was killed, the Jew lost their morale. जैसे ही उसका हाल, मरहब का हाल एक बार में ऐसा देखा, ज्यूज की तो हालत ख़राब हो गई, डर के मारे उनकी तो हालत ही ख़राब हो गई। Yet they were still locked up in the various forts and struggled to fight Muslims. फिर भी उन्होंने अपने आप को अपने कमरों में फोर्ट के लॉक कर लिया था और कोशिश कर रहे थे कि भाई हाथापाई मार लें, जिसके पास तलवार है वो तलवार मार ले, कोशिश अपने आप को बचाने की करे। बट मुस्लिम्स डिड नॉट अलाउ देम टू स्टॉप एनीवेयर। कहीं भी ख़त्म नहीं हुए, मुसलमानों ने सब जगह को फतह कर लिया, जीत लिया। द होली प्रॉफेट सल्लम ऑल्सो लेड siege to the area called Katiba. After 14 days of siege,
द एनिमीज बिकेम हेल्पलेस एंड सरेंडर्ड. उन्होंने कतीबा के गिर्द डेरा डाल दिया और जब वो 14 दिन तक कोई निकल ही नहीं सका वहाँ से, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो दुश्मन थे उन्होंने जो दुश्मन थे उन्होंने मजबूरन हथियार डाल दिए कि ठीक है भाई, जीत तो चुके हो, अभी 14 दिन से हम अंदर बंद पड़े हुए हैं, अब हम क्या करें, आ जाएं आप, ठीक है. रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका नतीजा क्या हुआ. These results of a battle of Khaybar was as follows. The Jews left their gardens. Jews ने अपनी खेती बाड़ी बागात सब छोड़ दी और प्रॉपर्टी ज़मीनें सब छोड़ दी और अब खैबर भी छोड़ दिया, बस अपने बच्चे ले गए, ठीक है. मुस्लिम गॉट अ लॉट ऑफ बूटी. मुस्लिम्स को ये सारी जगह मिल गई. खैबर तो बड़ी ज़बरदस्त जगह थी, अब तो सारे खेत सारी ज़मीनें सब किसकी हो गई, सब मुसलमानों की हो गई, क्योंकि गैर मुस्लिम तो सिर्फ अपने बच्चे लेके चले गए वहाँ से कि भाई हम यहाँ पे रुक ही नहीं सकते. When the booty was distributed amongst the companions, they become wealthier. जो उनका राशन पानी हथियार ये सब लोगों में बटा तो लोग तो बहुत, मुसलमान क्या हो गए, बहुत क्या हो गए, क्या अमीर हो गए, खुश तो होंगे ही, अमीर भी हो गए. The Jews requested Holy Prophet to let us live in our land. We will look after the land and the gardens and the fields. The Holy Prophet accepted and ordered the half of the produce, fields and fruits be given to the Jews. जीवों ने क्या कहा, उन्होंने कहा बस हमें यहाँ पे रहने की इजाज़त दे दें, हम आपके लिए माली बन के काम करेंगे. तो इतना डर गए थे मुसलमानों से, मगर प्यारे नबी ने कहा ठीक है आप रह जाएं और जो खेती बाड़ी में से सामान निकलेगा उसका हम आधा आपको दे देंगे, मगर आपने हम करना है फिर काम. बताओ, जिसके ज़मीनें थी अब वो उन्हीं ज़मीनों के क्या हो गए, माली बन के काम कर रहे थे, नौकर बन गए, जो उनकी खुद की ज़मीनें थी उसी के. तो प्यारे नबी कितने अच्छे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है जो खेती बाड़ी में से जो भी राशन और ये सब निकलेगा उसमें से हम आधा आपको दे देंगे. 93 Jews, underline 93 Jews. 93 Jews were killed in Battle of Khaybar, while few Muslims were martyred. 93 लोग जो थे ज्यूज़ वो मर गए थे, मार दिए गए थे मुसलमानों से, और कुछ मुसलमान भी शहीद हुए थे ग़ज़वा खैबर में. In this battle the Muslims got a lot of booty, equally distributed amongst the soldiers, and half of it was deposited in the public treasury. आधा सामान जो जमा हुआ था वो आधा तो लोगों में बट गया था और बाकी आधा जमा कर लिया था कि कभी कोई लड़ाई हुई, कोई जंग हुई तो हम यहाँ से सामान निकाल लेंगे. सही है. After the battle of Khaybar, Islam began to spread more rapidly in the world and people began to enter the circle of Islam in the groups. अब जोक दर जोक लोग मुसलमान होना शुरू हुए, क्योंकि अब खैबर भी मुसलमानों का था, मुसलमानों का तो राज हो गया था दुनिया में. ग्रुप से ग्रुप लोग आते थे मुसलमान होने के लिए. We learned from the conquest of, हमने क्या सीखा, we learned from the conquest of Khaybar that revolting against Allah Almighty and His Messenger sallam was engaging conspiracy against them lead to disgrace and humiliation not only in this world but hereafter. अब हम you go out, you want to go out? अब हमने इससे ये सीखा कि जो शख्स भी या जो लोग भी इस्लाम के प्यारे नबी के और अल्लाह के ख़िलाफ़ होते हैं उनको इस दुनिया में भी बेइज्जती और रुसवाई मिलती है और आखिरत में भी बेइज्जती और रुसवाई मिलती है. बिकॉज द ऑनर एंड पावर आर ओनली फॉर अल्लाह ऑलमाइटी एंड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह. क्योंकि जो
इज़्ज़त सबसे बड़ी किसके पास है? अल्लाह के पास है। और सबसे बड़ी ताकत किसके पास है? समझ आ गई?